शक्तिकांत दास को मिली है अहम जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 किए गए हैं नियुक्त। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास रहे हैं और एक लंबे वक्त तक आरबीआई के गवर्नर की जिम्मेदारी उनकी तरफ से संभाली गई है और पीएम के कार्यकाल तक का अगला जो आदेश आने तक ये जारी रहेगा। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आदित्य हमारी पॉलिटिकल एडिटर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। आदित्य, शक्तिकांत दास को अब एक और अहम भूमिका। शक्तिकांत दास को अहम जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। आरबीआई के बाद पीएमओ होगा शक्तिकांत दास का अब नया ठिकाना, उनका नया पता। पिछले साल दिसंबर में ही शक्तिकांत दास रिटायर हुए थे और अब प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। एक और अहम जिम्मेदारी शक्तिकांत दास को इसी के साथ मिल चुकी है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास रहे हैं और आरबीआई के गवर्नर रहने के तौर पर शक्तिकांत दास की तरफ से अहम फैसले लिए गए। तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस शक्तिकांत दास अब एक नई भूमिका में, एक नई जिम्मेदारी के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। पीएम के कार्यकाल तक या फिर अगले आदेश तक यह नियुक्ति जारी रहेगी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास अब नई भूमिका में नजर आएंगे। 6 साल तक आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। पिछले साल ही दिसंबर में रिटायर हुए थे और अब पीएमओ होगा शक्तिकांत दास का नया ठिकाना, उनका नया पता। पीएम मोदी के प्रधान सचिव 2 के तौर पर अब उनकी नियुक्ति हो चुकी है। आदिति एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुकी है। आदिति, मैं कह रही थी कि एक और अहम जिम्मेदारी की तरफ अब बढ़ते हुए शक्तिकांत दास ये जिम्मेदारी की तरफ जो आज आए हैं, उससे पहले जो उनका कार्यकाल रहा है, देखिए शक्तिकांत दास की विरासत को अगर हम समझे, आरबीआई गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास के 6 वर्षों का कार्यकाल नीतिगत दृढ़ता और सुधारों से भरा था। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया और डिजिटल वित्त और वित्तीय समावेशों के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल किया। आपको याद होगा पूर्णिमा, हम पूरी दुनिया भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी इससे बड़ी प्रभावित होती है और पूरे अलग अलग देश चाहते हैं कि भारत की यूपीआई टेक्नोलॉजी वो भी उसको इस्तेमाल करें, उसका ट्रांसफर हो। तो भारत की यूपीआई, आप भी अगर आज कैंटीन में चाय पीने जाती हैं तो शायद यूपीआई करती होंगी, जरूर जेब में पैसे नहीं रखती होंगी। तो ये तमाम जो बदलाव थे वो शक्तिकांत दास के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। अब अगर हम बात करें 6 बड़े फैसलों की जो उनके कार्यकाल में हुए हैं, अर्थव्यवस्था कठिन परिस्थितियों से निकालने में जो सफल रहे। सबसे पहले कोविड-19 की आर्थिक संकट में 2020 में जब कोविड-19 महामारी का प्रकोप फैला, भारतीय अर्थव्यवस्था भारी मंदी की चपेट में आ गई। उस समय जीडीपी 6.6% की गिरावट आई और इस संकट से निपटने के लिए आरबीआई ने 6 महीने के लोन, जैसे बोलते हैं ऋण स्थगन की घोषणा की और जिसमें 6 मिलियन यानी कि 6 करोड़ से अधिक उधारकारकों को राहत भी मिली। ये एक बड़ा फैसला था। आपको बता दें, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रीय बैंकों ने रेपो रेट के 115 बेसिस पॉइंट घटाकर 4% से ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पहुंचाया। फिर दूसरी बड़ी बात आपको बताते हैं, ये हुआ फिर भारत में डिजिटल मुद्रा, जिसकी मैं जिक्र कर रही थी, डिजिटल मुद्रा क्रांति का जो जिक्र है। शक्तिकांत दास के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल वित्त क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की और 2020 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी की शुरुआत की और होलसेल और रिटेल दोनों स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट के साथ भारत डिजिटल मुद्रा अपनाने वाली अग्रणी देशों में शामिल हो गया था। मुझे याद है कि जब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर आए थे तो चाय जब पिलाने पहुंचे थे जयपुर में, तो उन्होंने डिजिटली पे किया प्रधानमंत्री ने चाय वाले को और वो बहुत प्रभावित हुए थे। इसके साथ साथ आप देखिए फोन पे, गूगल पे, ये सब कुछ किया और इसके साथ साथ आप अगर इसमें आंकड़े देखेंगी तो 2024 के मध्य तक 5 लाख से अधिक रिटेल जो उपयोगकर्ता हैं, वो 50,000 व्यापारी भी थे डिजिटल रुपए। और एक बड़ा बदलाव आया था 2024 में, आरबीआई ने नॉन बैंक ऑपरेटर जैसे फोन पे, गूगल पे को भी इसमें प्रस्ताव रखा था। इसके अलावा आपको एक बात याद होगी, 2000 का नोट विड्रॉल हुआ था, वो विड्रॉल भी नकदी प्रबंधन की दिशा में कदम था जो कि इन्हीं के अंडर में हुआ था, शक्तिकांत दास के अंडर में। मई 2023 में आरबीआई ने 2000 के नोटों को वापस लेने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था लिक्विडिटी को सुधारना और जैसे बोलते हैं जालसाजी को भी जोखिम से उसको कम करना। तो 2016 में नोटबंदी के बाद जब ये हुआ, ये निर्णय
सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से लिया गया और 19 मई 2023 तक 2000 के लेकिन आदिति 98% नोट डेफिनेटली वापस आ ये चुके कहीं ना कहीं पीएमओ को और स्ट्रेंथन करते हुए शक्तिकांत दास नजर आएंगे, क्योंकि जाहिर है कि एक 4 दशक का अनुभव इनके पास रहा है और अलग अलग सेक्टर्स में आपने उनके बहुत सारे फैसलों का जिक्र किया है, लेकिन फाइनेंस से लेके टैक्सेशन से लेके इंडस्ट्री से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ये दिखाता है कि पीएमओ को स्ट्रेंथन करने में शक्तिकांत दास की आने वाले वक्त में बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और कई बड़े फैसले उनकी तरफ से शायद सजेस्ट भी सीधे पीएमओ को किए जाए। बिल्कुल पूर्णिमा, और देखिए वित्तीय समावेश और डिजिटल भुगतान का अगर हम जिक्र करें, जैसा हम बात कर रहे हैं, शक्तिकांत दास का एक जबरदस्त रोल रहा है। जहां हम 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचे हैं और जो पिछले 6 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें शक्तिकांत दास और प्रधानमंत्री दोनों के विजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और आप प्रधानमंत्री को जानते हैं कि वो अपनी टीम को एकदम स्ट्रांग टीम रखते हैं। अब आप देखिए कि भले ही शक्तिकांत दास तब आरबीआई में थे, लेकिन अब पीएमओ में रहेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे। और जहां हम दिशा देख रहे हैं कि हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हमें पहुंचना है, तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचना है, तो ऐसे कई सुधार अभी बाकी है। तो अब आरबीआई में ना रहकर अब प्रधानमंत्री के साथ काम करके ये जिसमें प्रधानमंत्री चाहते हैं कि डिलीवरी हो, तुरंत काम हो, तो वो पीएमओ हो जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि पीएमओ को मजबूती होगी, केंद्र सरकार को मजबूती होगी और ऐसे कई फैसले जिसमें हम तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, वित्तीय चीजों को संभालना है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर जमीन पर उसको उतारना है, वो तमाम चीजों में अब शक्तिकांत दास का रोल पीएमओ में बैठकर होगा। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल एक तरफ शक्तिकांत दास भी और इसके साथ ही थिंक टैंक नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, उनका भी कार्यकाल अब 24 फरवरी 2025 से आगे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका जानकारी।